नाउ चलिए 57th करते हैं अब। 0.84 grams of iron ore, 0.84 grams of iron ore containing X% of iron was taken in a solution containing all iron in ferrous state। इसको कुछ H2SO4 जैसे में डाला और जितना भी आयन है उसको फेरस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। फेरस स्टेट मींस आयन एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। द सॉल्यूशन रिक्वायर्स एंड इट रिक्वायर्स X ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के X ml for oxidation of iron contained to ferric state। This is ferric state, iron at +3। Calculate the strength of K2Cr2O7 solution। इसकी स्ट्रेंथ पूछी है। अब देखिए द वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन प्योर कितना है 0.84 इंटू X/100 ग्राम्स। मोल्स ऑफ प्योर Fe कितना है वह निकाल दें 0.84 इंटू X/100 इंटू 56। This is the moles of pure Fe। This is also equal to the moles of ferrous iron, क्योंकि एक मोल Fe एक मोल फेरस आयन देगा और फेरस आयन फिर K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज होएगा फेरिक आयन में और वहां पर Cr3+ देगा, Cr3+। यह रिएक्शन। मैं रिएक्शन को जरा सही तरीके से लिखूंगा, इस तरह से लिखना तो गलत हो जाएगा यार, क्योंकि आगे कंसेप्ट ही इसी बात पर है। भाई एक मोल Fe ने एक मोल फेरस आयन दिया और यह जो फेरस आयन है यह K2Cr2O7 से रिएक्ट करके क्रोमियम तो +3 पर देगा और स्वयं फेरिक में जाएगा। तो इसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो इधर से हम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन लिख देंगे। इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन, इक्विवेलेंट ऑफ ferrous iron, there is the number of moles 0.84 into X/100 into 56 into 1/1. This is the equivalent, and this is also equal to equivalent of K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 के लिए देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 6, तो जो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 आया है इससे हम मोल्स ऑफ K2Cr2O7 निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ K2Cr2O7, ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है 0.84/100 इंटू X/56 इंटू 1/1 इंटू 1/6। This is the moles of K2Cr2O7। अब सपोज मोलारिटी m है, तो मोल्स ऑफ K2Cr2O7 को हम लिख सकते हैं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। X ml है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, X ml/1000। दिस इज इक्वल टू
0.84 अपॉन 100 इंटू एक्स बाय 56 इंटू 1/6। तो अब जरा देखिए, x से x कैंसिल्ड, 2 0 कैंसिल्ड, और अब मोलारिटी मुझे दिखने लगा, मोलारिटी ऑफ K2Cr2O7 is 8.4 upon 56 into 6 molar. This is the molarity of K2Cr2O7. अब हम लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ K2Cr2O7. Its molarity 8.4 upon 56 into 6 into 294 grams per liter. This is the strength of K2Cr2O7 and this is the final answer. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए. This is the philosophy or the reaction involved in the problem. प्रॉब्लम के एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना होता है, नोट डाउन करना होता है, रिएक्शंस लिखनी होती हैं, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट सही तरीके से लगाना होता है और आंसर सही तरीके से लाना होता है. फाइनली आपको एक्यूरेटली सॉल्व करके कैलकुलेशन करके जरूर देख लेना है आंसर मैच कर रहा है या नहीं. 60th प्रॉब्लम करेंगे आप. मैं एक और बार समझाता हूं इसको, एक और बार समझाता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है एक और बार बोलना चाहिए. 0.84 ग्राम आयन ओर लिया जिसमें x% आयन है. इसमें एसिड डाल के सारे आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट कर दिया. इस फेरस आयन को x ml K2Cr2O7 से रिएक्ट करवाया और फेरिक आयन में कन्वर्ट करा. इधर जो x% है उतने ही x ml ही K2Cr2O7 इस्तेमाल हो रहा है. इस K2Cr2O7 की स्ट्रेंथ पता करनी है. फेरस आयन के जितने ही मोल्स, आयन और में आयन के जितने ही मोल्स होंगे उतने ही फेरस आयन के मोल्स बन जाएंगे. फेरस आयन K2Cr2O7 से इस तरह से ऑक्सीडाइज होगा. इस रिएक्शन में फेरस आयन के मोल्स और इस रिएक्शन में फेरस आयन के मोल्स बराबर होंगे, मगर इस रिएक्शन में फेरस आयन के इक्विवेलेंट और इस रिएक्शन में फेरस आयन के इक्विवेलेंट को बराबर नहीं कहोगे. क्यों? क्योंकि इधर रिडॉक्स चेंज अलग है, इधर रिडॉक्स चेंज अलग है. तो इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में जाने के लिए मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे. अब वेट ऑफ प्योर Fe परसेंटेज से हमने लिखा, मोल्स ऑफ प्योर Fe इक्विवेलेंट ऑफ Fe, मोल्स ऑफ Fe से इक्विवेलेंट ऑफ Fe, और जितने Fe के इक्विवेलेंट इस रिएक्शन में उतने ही इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के. K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट से K2Cr2O7 के मोल्स निकाल दिए. मोल्स से मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स करके मोल्स को इक्वेट करा, मोलारिटी आ गई, स्ट्रेंथ आ गया. नोट इट डाउन. Now let us solve 57th problem. 15 gram alloy of Fe, 15 gram Fe alloy was dissolved in H2SO4 and diluted to 1 liter. इसका 1 liter solution बना दिया. 20 ml of this solution, इसका 20 ml सैंपल लिया, was oxidized with 20 ml KMnO4, 20 ml KMnO4. 20 ml of same KMnO4 was neutralized by 30 ml of
oxalic hydrate having 2.1 gram per liter. Calculate percentage Fe. बस बात को घुमा घुमा के कहा हुआ है, कोई ऐसा कठिन प्रॉब्लम नहीं है। Fe को जब आप H2SO4 में डालोगे तो वहां जो रिएक्शन होगी इट वुड गिव यू FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, और यह जो FeSO4 है यह KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है टू गिव यू फेरिक आयन, और KMnO4 रिड्यूस हो जाता है Mn2 प्लस में, और यह जो KMnO4 है यह ऑक्सैलिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और स्वयं मैंगनीज 2 प्लस में ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है एसिडिक मीडियम में। दिस आर द रिलेवेंट रिएक्शन। अब मैं कहता हूं सबसे पहले यह जो ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ है हम यह निकाल लें, 2.1 ग्राम पर लीटर है, तो 2.1 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है 90 प्लस 126, 90 प्लस 36 126 अपॉन 126 मोल्स पर लीटर। यह ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ है। तो ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स कितने हैं जरा हम ये देख लें। मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितने इस्तेमाल हो रहे हैं जरा देख लें। दैट इज दिस इज मोल्स पर लीटर इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है ना। इधर से हम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स 2.1 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 30 बाय 1000 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 in 20 ml। 20 ml में इतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 है, और इतने ही KMnO4 इधर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यह हुआ इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 in 20 ml। इतना ही हुआ 2.1 बाय 126 इंटू 30 बाय 1000 इंटू 2, क्योंकि 20 ml KMnO4 में इतने ही इक्विवेलेंट है, और इतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 हम इधर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने ही 20 ml इधर ही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो 20 ml इक्विवेलेंट KMnO4 में जितने इक्विवेलेंट है उतने ही इक्विवेलेंट FeSO4 के इस सैंपल में होने चाहिए। सो मोल्स ऑफ FeSO4 इन 20 ml कितने हुए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि FeSO4 का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। तो मोल्स ऑफ FeSO4, मोल्स ऑफ FeSO4 इन 1 लीटर यह निकाले जा सकते हैं 2.1 अपॉन 126 इंटू 30 बाय 1000 इंटू 2 बाय 1 इन अपॉन 20 इंटू 1000। तो यह कैंसल्ड, और 0 से 0 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। सो दिस इज मोल्स ऑफ Fe इन एलॉय। एलॉय में इतने ही मोल्स Fe के हुए, एलॉय में इतने ही मोल्स Fe के हुए 2.1 अपॉन 126 इंटू 3, 2 कैंसिल है, 1000 कैंसिल है, 0 0 इंटू 3, दिस इज मोल्स ऑफ Fe। तो वेट ऑफ Fe आ जाएगा और परसेंटेज Fe आ जाएगा। परसेंटेज Fe सीधा लिख देता हूं मैं 2.1 बाय 126 इंटू 3, इतने तो मोल है, इंटू मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 56 अपॉन टोटल वेट 15 इंटू 100। दिस इज द percentage of Fe in the alloy, and this is the answer.
यह प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रिएक्शंस है और यह पहली स्टेप करी मैंने तो फिर बाद में यह करा। नोट डाउन करें, फिर 60th प्रॉब्लम करता हूं मैं। सॉरी, दिस 60th प्रॉब्लम है, दिस 60th प्रॉब्लम इन फैक्ट। 57 पहले ही कर चुका हूं, दिस 60th प्रॉब्लम। नोट इट डाउन, 63rd करूंगा अब मैं। मैं एक और बार समझा देता हूं इस चीज को। 15 ग्राम FeLi, 60th प्रॉब्लम 15 ग्राम FeLi, इसमें परसेंटेज Fe निकालना था। डाइल्यूट H2SO4 में डालने पर FeSO4 मिला, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और यह FeSO4 जिसमें फेरस आयन है KMnO4 के साथ फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ फेरिक आयन में। 20 ml KMnO4 कंज्यूम हुआ। इतना ही KMnO4 30 ml ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज इस तरह से करता है और उस ऑक्सैलिक एसिड के बारे में दे रखा है इट्स 2.1 ग्राम पर लीटर। तो 2.1 ग्राम पर लीटर को हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा तो 2.1/126 मोल पर लीटर। इतने मोल पर लीटर है, इसमें वॉल्यूम इन लीटर्स मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के। इतने मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के तो ऑक्सैलिक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो इतने इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड के। जितने इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड के उतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 के 20 ml में, तो उतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 इस रिएक्शन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इतने ही इक्विवेलेंट वहां FeSO4 के हैं 20 ml में। तो FeSO4 के मोल्स निकाल लिए, FeSO4 के मोल्स 1 लीटर में निकाल लिए, उससे Fe के मोल्स स्टील में आ गए या एलॉय में आ गए, उससे वेट इन ग्राम्स आ गया, उससे परसेंटेज आ गया। नोट इट डाउन, 63rd करते हैं अब जरा।